हाय दोस्तों, आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स में। और सक्सेस मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका। कोशिका का 2 पार्ट्स हो चुका है, ये तीसरा पार्ट्स है और आज हम लोग तीसरा पार्ट्स के कुछ भागों को चर्चा करेंगे। इसके 2 भाग और हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ पहले वो 2 भाग देखें, लगातार वीडियो को देखें बहुत इंटरेस्ट के साथ। और जैसा कि उसमें हम लोग पढ़ भी चुके थे, कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में डिटेल पढ़े थे, कोशिका क्या है। उसके बाद हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में पढ़े हैं, कोशिका झिल्ली क्या है वो पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। क्या चर्चा करने वाले? केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक है क्या? तो केंद्रक ये पूरे सेल का, ये पूरे जो कोशिका हो गया, कोशिका का मेन हेड, कोशिका का मेन हेड जिसको हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से बोल सकते हैं। तो कोशिका का मेन हेड कौन हो गया? केंद्रक हो गया। कोशिका का मेन हेड कौन है? केंद्रक है। ये पूरे पार्ट्स को चलाने वाला, पूरे कोशिका किस तरह से हैंडल होगा वो हैंडल करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। इसके अंदर भाग है वो किस तरह से काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये पूरा का पूरा मेन जो हैंडल करेगा वो कौन करेगा? केंद्रक। तो बोल सकते हैं कि कोशिका का मेन हेड मेन हेड कौन होता है? केंद्रक होता है। अब केंद्रक का खोज सबसे पहले आती है, तो केंद्रक का खोज किसने किया? तो केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कब? 1831 ईस्वी में। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है? केंद्रक के अंदर डीएनए, उसके बाद जीन और गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र। डीएनए हो गया, जीन हो गया, गुणसूत्र हो गया। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए, जीन और गुणसूत्र होता है। केंद्रक के अंदर एक और केंद्र होता है। केंद्रक के अंदर एक और केंद्र होता है जिसे हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रिका का खोज किसने किया? केंद्रिका का खोज किसने किया? तो केंद्रिका का खोज किया फोंटाना। किसने किया? फोंटाना साहब ने किया। केंद्रिका का खोज किसने किया? फोंटाना साहब ने किया। केंद्रिका को राइबोसोम का केंद्रिका को राइबोसोम का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम का फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाता है? केंद्रिका जाना जाता है। कौन? केंद्रिका। केंद्र के अंदर एक केंद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। तो सबसे पहले हम लोग देखें केंद्र कहते किसको है? तो पूरे सेल का, पूरे कोशिका का मेन हेड जो उसका कार्य पूरा काम करेगा, किस तरह से कौन सा अंदर का बॉडी काम करेगा, उसको मेंटेन करने वाला कौन होता है? केंद्र होता है। कौन होता है? केंद्र होता है। केंद्रक का खोज किसने किया? केंद्रक का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831 ईस्वी में। कब किया? 1831 ईस्वी में। केंद्रक में क्या होता है मौजूद? केंद्रक में डीएनए, जीन और क्या होता है? गुणसूत्र होता है। और क्या होता है? गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर एक केंद्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। क्या? न्यूक्लियस। केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका का खोज किसने किया? फोंटाना साहब ने। केंद्रिका का खोज किसने किए? फोंटाना साहब ने किए। केंद्रिका को राइबोसोम का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। केंद्रिका को राइबोसोम का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। केंद्रक जो होता है वो देखें हम लोग तो प्लांट में, किसमें? प्लांट में जो होता है वो थोड़ा सा परिधि की ओर हटके होता है। प्लांट में कहाँ पे होता है? परिधि की ओर। प्लांट में जो होता है, पादप में जो होती है वो परिधि की ओर रहती है। किधर होती है? परिधि की ओर। केंद्रक जो होता है वो प्लांट में, पादप में परिधि की ओर होती है, जबकि जंतु में कहाँ होती है? बीचों बीच होती है। जंतु में कहाँ होती है? बीचों बीच होती है। कहाँ पे होती है? बीचों बीच। रिपीट कर लेंगे थोड़ा सा। देखें, सबसे पहले केंद्रक के बारे में समझे। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक खोज किसने?
रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किए? 1831 ईस्वी में। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर एक केंद्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए, जीन और क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। केंद्रक में, पादप में देखें, पादप में केंद्रक किधर होता है? थोड़ा सा परिधि की ओर होता है, जबकि जंतु में केंद्रक कहाँ होता है? बीचों बीच होता है। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होता है, केंद्रक के अंदर एक केंद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका का खोज किसने किया था? फोंटाना साहब ने किए थे। केंद्रिका का खोज किसने किए? फोंटाना साहब ने किए। केंद्रिका को राइबोसोम का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। केंद्रिका को राइबोसोम का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के बारे में इतना काफ़ी था। अब हम लोग केंद्रक से देखें, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखें केंद्रक, सबसे हमारा अंदर वाला जो झिल्ली था या अंदर वाला जो घेरा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कोशिका झिल्ली बोल रहे थे। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक पार्ट पूरा द्रव भरा होता है। कोशिका और केंद्रक के बीच में कुछ द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? तो केंद्रक तथा किसके बीच? कोशिका झिल्ली के बीच। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच एक द्रव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव, इसका द्रव को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका हो गया। अब इसके बीच में कुछ पार्ट्स होती है, इसके बीच में कोशिका का कुछ अंग है जो इसके ऊपर तैरते रहता है। तो ये कोशिका का जो कुछ अंग है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग बोलते हैं। तो कोशिकांग किसको बोलते हैं? कोशिका के अंदर, या तो बोले कोशिका के अंदर, या तो बोले कोशिका द्रव के बीच, या कोशिका द्रव में कुछ ऐसे अंग जो उसके ऊपर तैरती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। सेलो कोशिकांग बोलते हैं। तो कोशिकांग हो गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग सेल ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम जाना जाता है, शक्तिगृह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये श्वसन के समय क्या करता है? तो श्वसन के समय जो हम लोगों में ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लेकर के ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊर्जा। ये ऊर्जा जो बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। ऊर्जा जो बनती है एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। डेट मीन्स कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। श्वसन के समय ये क्या करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। ये ऊर्जा जो बनती है वो किस फॉर्म में जब बनती है? एटीपी के फॉर्म बनता है। एटीपी में क्या? एटीपी का मतलब क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार सवाल हमारा एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इससे हम लोग ऊर्जा का, या इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा मुद्रा के फॉर्म में जाना जाता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के फॉर्म में भी जाना जाता है। एटीपी को किस फॉर्म में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा के फॉर्म में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो हम लोग का किया है वो कोलिकर और अल्टमान ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? कोलिकर तथा अल्टमान। किसने? अल्टमान। ये दोनों मिल करके किए। लेकिन इसका नामकरण किसने किया? इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो कॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? कोलिकर और अल्टमान ने किया। जबकि इसका नामकरण किसने किया? कार्ल बेंडा। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ये दिया कार्ल बेंडा। किसने दिया? कार्ल बेंडा ने दिया। इसको थोड़ा साफ करते हैं हम लोग। तो देख लें हम लोग इसका क्या देख लें? एटीपी के फॉर्म में होता है। इसमें हम लोग कुछ संरचना भी देख लें। इसका जो संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की इसके संरचना जो होती है जीवाणु के जैसा होती है। किसके जैसा? इसकी संरचना कैसी होती है? जीवाणु के जैसा होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? जीवाणु के जैसा होती है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए। और हम लोग कहाँ देखे थे डीएनए? केंद्रक का भी अपना डीएनए होता है। केंद्रक में डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, जीन होता है और गुणसूत्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। इसका आकार कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसका आकार कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसमें हम लोग का एक F1 कण या तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीसोम। F1 कण या ऑक्सीसोम। क्या? ऑक्सीसोम। F1 कण या ऑक्सीसोम जो है, वो क्या करता है? तो इसके अंदर ADP के फॉर्म में जो ऊर्जा बनती है, यही जो चेंज कर देता है ATP के फॉर्म में। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनाती है ADP के फॉर्म में, यह कन्वर्ट कर देता है किसमें? ATP के फॉर्म में। ATP एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। हमारा देखेंगे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके पीछे भी हम लोग कर चुके हैं। संरचना, जीवाणु संरचना कैसी होती है? जीवाणु के आकार की होती है। इसका अपना एक डीएनए होता है। डीएनए किस लेवल का होता है? डीएनए कैसा होती है? सर्कुलर फॉर्म में होती है। F1 कण या ऑक्सीसोम कण, F1 कण या ऑक्सीसोम कण, ये क्या करता है? तो इसके अंदर ADP के फॉर्म में जो ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट कर देता है ATP के फॉर्म में। ये था हमारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया। ये था क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग देखें केंद्रक के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। और यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज जितना हो सके आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आज के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही।